हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स फैमिली। आज आपके सामने लेके आए हैं अपडेट इन इनकम टैक्स रिटर्न्स विद मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स। इसमें हम आपको ITR 1 से लेकर ITR 4 तक के जितने मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स और न्यू चेंजेस आए हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं, और फाइनेंशियल ईयर 1920 में ही ये जो न्यू चेंजेस आए हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं ITR 1 से। मेजरली आप सबको पता होगा ITR 1 सब सैलरी वाले मेजरली फाइल करते हैं, और उसमें कुछ न्यू चेंजेस आए हैं। जस्ट लाइक हाउस ओनरशिप, जो ऑनर्स थे, इंडिविजुअल टैक्स पेयर हु आर जॉइंट ऑनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट फाइल ITR 1। जिनके पास एक से ज़्यादा घर हैं या फिर कोई जॉइंट ऑनर्स हैं प्रॉपर्टी के, तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। सेकेंड चेंज है इसके अंदर, one need to disclose the passport number if held by the taxpayer. This is to be furnished both in ITR 1. तो अगर आपके पास कोई पासपोर्ट नंबर है और आपको वो इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। थर्ड चेंज है, डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6 है विद bifurcation of details of investment made during the period from April 1 to 30 जून। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड कर दी थी डिडक्शंस की। तो अगर आपने 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच में आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करी है तो उसका बाइफिकेशन आपको देना पड़ेगा। और आपको ये भी पता होगा कि पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई होती थी, अब इन लोगों ने 30 नवंबर 2020 कर दी गई है फॉर इंडिविजुअल एंड सैलरी पर्सन्स। ओके, चलो नेक्स्ट ITR 2। ITR 2 फॉर्म इज फाइलिंग इज ओनली मैंडेटरी फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUFs हु आर रिसीविंग इनकम अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ITR 2 जिनको इनकम रिसीव होती है अदर देन सोर्स प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस के अलावा जहाँ से इनकम्स होगी वो ITR 2 फाइल करेंगे। जस्ट लाइक आपको पहली ITR 1 वाले स्लाइड में हमने बताया कि आपको अगर जॉइंट ओनरशिप प्रॉपर्टी है तो आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। वन नीड्स टू डिस्क्लोज द पासपोर्ट नंबर। सेम इसमें भी आपको पासपोर्ट नंबर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सेम इसमें है कि आपको डिडक्शंस, अगर आपने अप्रैल 20 से 30 जून 2020 के बीच में अगर कोई डिडक्शंस क्लेम किए हैं और न्यू डिडक्शंस आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स करी हैं तो वो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। डेट इसकी भी एक्सटेंड हो चुकी है। ITR 3। ITR 3 फॉर्म स्पेशली द इंडिविजुअल्स एंड HUFs हु आर कैरिंग ऑन अ बिजनेस एंड अर्निंग income from business, house property, salary और pension and other source are eligible to ITR 3। मीन्स अगर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, सैलरी और पेंशन से इनकम है एंड अदर सोर्स से अगर आपको इनकम है तो आप ITR 3 के लिए एलिजिबल है। और इसमें एक ऑनलाइन ऑप्शन भी, ऑफलाइन ऑप्शन दिया गया है। मेजरली आप 80 ईयर्स से एज से प्लस के अगर आप पर्सन हैं तो आप लोग ऑफलाइन ऑप्शन में जा सकते हैं। सेम इसमें भी डिटेल आपको इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन करनी पड़ेगी अप्रैल 1 2020 से जून 2020 तक अगर आपने किया तो। अब इसमें फोर्थ पॉइंट है, द इंडिविजुअल हु आर हैविंग लेस देन 5 लाख इनकम एंड डू नॉट क्लेम अ रिफंड ऑन ITR कैन ऑप्ट द फाइल ऑफलाइन ऑप्शन। अगर आपका 5 लाख से ज़्यादा का रिफंड बनता है तो आप इसके अंदर ऑफलाइन मोड नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा है ITR 4 सुगम। ITR 4 is for individual HUF and firms other than LLPs being a resident having total income up to 5 lakh, one house property means single ownership, having income from business and profession which is computed under section 44 AD, ADA और AE और interest income, family pension and agriculture income up to 5,000 rupees।
अब 44 AD सेक्शन आपको पता होगा, जो ट्रेडिंग वालों के लिए यूज़ होता है। ADA प्रोफेशनल्स के लिए आया था और AE ट्रांसपोर्टर्स के लिए था। ये सब लोग मिला के ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट है, फॉर दोज फाइलिंग ITR 4 सुगम इट हैज़ बीन मेड कंपल्सरी to declare the amount deposit of cash in bank account if such amount exceed 1 crore during the financial year। मीन्स ये कहता है कि अगर आप ITR 4 भी भर रहे हैं, जिसे हम ITR 4S कहते हैं, तो उसमें भी अगर आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ऊपर का कैश डिपॉजिट किया है तो आपको उसका डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है। इट इज़ नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु वाज आइदर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी or has invested in unlisted equity share or has any brought forward carry forward loss under the head income from house property। जैसे अगर आपने किसी कंपनी में डायरेक्टर्स हैं और अगर आपने कोई अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं या आपको कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है और आपको कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो आप ITR 4 नहीं फाइल कर सकते। द इंडिविजुअल, अगर आपसे आपका 5 लाख से ऊपर का रिफंड बनता है तो सेम इस लाइन में बोला गया है, द इंडिविजुअल हु आर हैविंग लेस देन 5 लाख इनकम डू नो क्लेम अ रिफंड, ITR कैन ऑप्ट फॉर द ऑफलाइन ऑप्शन। ओके, अब कुछ मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स हैं जो ITRs के अंदर इन्होंने मैंडेटरी कर दिए हैं। हैज़ द टैक्स पेयर स्पेंट एन अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 लाख फॉर ट्रैवल to a foreign country for himself, herself or for any other person? If yes, the amount has been reported ITR 4। अगर आपका कोई भी फॉरेन ट्रैवल 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको ITR 4 के अंदर डिस्क्लोजर डालना पड़ेगा। Has the taxpayer incurred an expenditure exceeding 1 lakh on the consumption of electricity during the previous year? अगर आपने पूरे साल में ऑफिस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी 1 लाख से ऊपर का कंजम्पशन किया है तो आपको वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ए सेपरेट कॉलम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 क्लॉज 4 इन केस ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन और एनहेंसमेंट कंपनसेशन अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 का क्लॉज 8। ओके, फोर्थ पॉइंट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट बैलेंस अप टू 3500 एनुअली पर इंडिविजुअल विल रिमेन फ्री फ्रॉम टैक्स। अगर आपको कोई पोस्ट ऑफिस से 3500 एनुअली का इंटरेस्ट रिसीव होता है एज ए इंडिविजुअल, ध्यान रखना इंडिविजुअल बोला गया, विल रिमेन फ्री फ्रॉम टैक्स। फिफ्थ पॉइंट है, न्यू Form 26AS will also provide information in respect of specified financial transactions which include transaction of purchase, sale of goods, property, services, work contract, investment, expenditures, taking or accepting any loan or deposit of such value as may be prescribed but not less than 50,000। 26 ईयर्स में भी इन्होंने काफ़ी सारी चेंजेस कर दिए हैं। जस्ट लाइक स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को उसमें दिखाया जाएगा, कोई आपने परचेज और सेल ऑफ गुड्स किया है वो भी उसमें शो करेंगे हायर वैल्यू का, प्रॉपर्टी की अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है, सर्विसेज अगर आपने कोई हायर सर्विसेज ली है और दी है वो भी उसमें आएंगी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से कोई भी होगा तो वो सब चीज़ें 26 ईयर्स में इन्होंने दिखानी चालू कर दी है। 6 पॉइंट, इन्फॉर्मेशन अबाउट इनकम टैक्स डिमांड, जैसे अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है कि इनकम टैक्स डिमांड है तो वो भी 26 ईयर्स में शो करेगी। रिफंड, कोई पेंडिंग रिफंड है, कोई रिफंड दे दिया है तो वो भी उसमें शो करेगा। प्रोसीडिंग पेंडिंग्स, अगर आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, एंड प्रोसीडिंग्स कंप्लीट विच मे इंक्लूड असेसमेंट, रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 148, 143A, 153C, रिवीजन, अपील ऑल्सो बी शेयर्ड इन द फॉर्म 26AS। अगर आपके अगेंस्ट कोई असेसमेंट हो चुकी है, कोई रीअसेसमेंट चल रही है, अंडर सेक्शन आपको पता होगा रीअसेसमेंट मेजरली 148, 153A, 153C
रिवीजन अपील विल ऑल्सो 26 AS में ये सब आपको शो किया जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू, बाय।